हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टर हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं इसमें हम आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स और इमोशंस देखने वाले हैं और उनके प्रोबेबल नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं वो भी हम इस रीडिंग में देखेंगे। ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो सब लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं कि डीप इमोशंस, डीप फीलिंग्स क्या है आपके पार्टनर की आपको लेकर। डीप फीलिंग्स या डीप इमोशंस क्या है आपके पार्टनर की। डीप फीलिंग्स और इमोशंस डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। डीप फीलिंग्स और इमोशंस क्या है हमारे व्यूअर के लिए, उनके पार्टनर के। डीप फीलिंग्स और इमोशंस क्या है। फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल विच इज़ द थ्रोट चक्रा, broken heart, adjacent possibilities, door to spirit। और एक कार्ड चाहिए मुझे, storm warming। नंबर यहाँ पे जो दिख रहे हैं 13 है, 39 है, 9 है, 24 है, 32 है और 10 है। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन को ना ऐसा लगता है कि वो आपके लिए कुछ ज़्यादा कर नहीं पा रहे हैं। ओके, हो सकता है उनके पास जॉब नहीं है या हो सकता है उनके पास पैसे नहीं हैं। ओके, जॉब नहीं है तो ऑब्वियसली पैसे भी नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो ज़्यादा कुछ आपके लिए चाहते तो बहुत कुछ है आपके लिए करना, लेकिन पैसों के वजह से या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के वजह से, स्पेशली पैसों के वजह से जो चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं। ओके, दैट इज़ देयर फीलिंग फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। ओके, हो सकता है करियर और आपके बीच थोड़ा सा इस वक्त ये पर्सन जगल कर रहे हैं। मे बी उन्हें करियर का भी टेंशन है और उन्हें आपका भी टेंशन है। ठीक है, वो आपको भी खोना नहीं चाहते हैं और वो करियर में भी कुछ करना चाहते हैं। सो करियर इश्यूज़ है यहाँ पे, जिसकी वजह से उनके लाइफ में काफ़ी सारी फाइनेंशियल इश्यूज़ भी आ रही है। ओके, वो फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं फील कर रहे। ओके, इसीलिए वो दुखी भी है थोड़ा सा। तो और वो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि मैं किस पे ध्यान दूँ, मैं रिश्ते पे ध्यान दूँ या मैं अपने करियर पे ध्यान दूँ। ठीक है, मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड है जिसकी वजह से ये कह नहीं पा रहे हैं। ओके, सो बेसिकली आप दोनों के बीच में एक बैलेंस लाना चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, एक इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। ओके, वो चाहते हैं कि रिश्ता एकदम स्टिल हो, एकदम बैलेंस्ड हो जाए। ओके, और इसी वजह से उनके अंदर कहीं ना कहीं बहुत कुछ है आपको कहने के लिए, बट वो कह नहीं पा रहे हैं। देर इज़ अ लॉट दैट दे वांट टू से टू यू, जो वो कह नहीं पा रहे हैं। ठीक है, बिकॉज दैट थ्रोट चक्रा इज़ ब्लॉक्ड। ठीक है, मुझे पता नहीं बार बार ऐसी एनर्जी आ रही है, इस पर्सन की लाइफ में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है या बहुत सारा बर्डन है एंड जिसको ये पर्सन आपके साथ साथ उस चीज़ को भी बैलेंस कर रहा है। ठीक है, डेफिनेटली ये पर्सन हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं राइट नाउ। दे आर नॉट हैप्पी, दे आर वेरी सैड, दे आर वेरी हार्ट ब्रोकन, दे आर इन पेन, क्योंकि जो वो कहना चाहते हैं वो कह नहीं पा रहे हैं। वो आपको जो प्यार देना चाहते हैं वो दे नहीं पा रहे हैं एंड दिस इज़ द मेन रीज़न दे आर अनहैप्पी। ओके, देखिए इस पर्सन को बेसिकली आपके लिए बहुत कुछ करना है, आपके साथ बहुत कुछ करना है, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं एंड दैट इज़ व्हाट इज़ ब्रेकिंग देयर हार्ट। ओके, स्पेशली अगर वो बात नहीं कर पा रहे हैं आपसे तो वो बहुत ही उन्हें सैड कर रहा है, इफ़ दे आर नॉट एबल टू टॉक टू यू। मुझे ये भी लगता है ये पर्सन कहीं ना कहीं जो भी सिचुएशन चल रही है ना आप दोनों के बीच में, दे आर फाइंडिंग अ वे, दे आर ट्राइंग टू फाइंड अ वे। ओके, दे आर ट्राइंग टू सी के वो क्या कर सकते हैं, जो सिचुएशन है उसमें वो अभी फ़िलहाल क्या कर सकते हैं। ओके, क्योंकि दे डोंट वांट टू लूज़ यू, उन्हें बहुत डर लगता है आपको खोने का
एंड वो अपने डर आपको दिखा नहीं रहे हैं, वो अपनी इनसिक्योरिटी आपको जता नहीं रहे हैं, बट दे आर वेरी इनसिक्योर, दे जस्ट वांट टू फाइंड अ वे टू यू, ठीक है, क्योंकि इट्स लाइक अगर वो आप तक नहीं पहुंच पाए तो वो आपको खो देंगे, बिकॉज यू आर सो ब्यूटीफुल, आप इतने काइंड सोल हो, इतने ब्यूटीफुल हो, आप एक यू आर समवन जिसको सब पाना चाहते हैं, एंड इट्स लाइक उनको ये बहुत रिस्की लगता है दैट अगर वो नहीं आए तो कोई और आपको अपनी तरफ खींच लेगा। ओके, देर अभी काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन ना भगवान से कनेक्ट हो रहे हैं, स्पिरिट से कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, ये अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग पे भी काम कर रहे हैं, अपनी स्पिरिट सेल्फ को जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और किसी किसी के लिए तो ऐसा भी हो सकता है कि इनको लिटरली मतलब एक हेल्प मिल रही है डिवाइन की तरफ से। ओके, दे लिटरली इट्स लाइक यूनिवर्स इज़ हेल्पिंग देम, यू नो, आपके तरफ आने के लिए और आपके रिश्ते के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के कनेक्शन में इस पर्सन को ना ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके रिलेशनशिप में कुछ बहुत बुरा होने वाला है, या मे बी इनको ऐसे डर या ऐसा फियर इनके मन में बैठा है कि कुछ तो बहुत बुरा हो रहा है या कुछ तो बहुत बुरा होने वाला है। ओके, और उसकी जो एनर्जी है वो उन्हें अभी से फील होना शुरू हो चुकी है। दे आर सो स्ट्रेस्ड, दे आर सो एंक्शियस, दे आर सो पेन में है, डर में है ये पर्सन लिटरली, ठीक है। लेट्स सी मोर, थोड़ा सा और देखते हैं व्हाट दे आर फीलिंग। डिवाइन हमें प्लीज़ और बताए कि ये पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं, उनके डीप इमोशंस क्या है, व्हाट आर दिस पर्सन्स डीप इमोशंस, डीप फीलिंग्स। डिवाइन हमें प्लीज़ बताए। क्लैरिटी ऑफ बिलीफ, कमिंग टुगेदर, डिटैच और ओपन अप। उनके नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं? डिवाइन हमें प्लीज़ क्लियर मैसेज देकर बताए कि हमारे व्यूअर के जो पार्टनर है उनके नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं। लव अबाउंड्स, कन्फ्रंट, ओके, लव, और जो लास्ट कार्ड है यहाँ पे वो विन और लूज़ का है। ओके, 1 नंबर है, 2 नंबर है, 11 है, 4 है, 18 है, 6 है और 5 है। मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करना चाहूँगी। क्लैरिटी ऑफ बिलीफ, ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, क्या दर्शा रहा है? क्लैरिटी ऑफ बिलीफ डिवाइन हमें प्लीज़ बताए। 10 ऑफ पेंटिकल्स, कमिंग टुगेदर, ये कार्ड यहाँ पे क्यों है? 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। डिटैच की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? वाई इज़ दिस डिटैच हियर? टावर, ओके। ओपन अप की एनर्जी क्यों है? मैं सारे साइंस बताऊंगी आपको, ठीक है, लास्ट में सिग्निफिकेंट साइंस। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, लव अबाउंड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? टेम्पटेशन, कन्फ्रंट की एनर्जी क्यों है? 10 ऑफ वॉन्ड्स, और लव की एनर्जी क्यों है? एम्प्रेस, वाओ। विन और लूज की एनर्जी क्यों है? यहाँ पे है एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ स्वॉर्ड्स को एस ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है, नॉट बैड। ओके, देखिए, सबसे पहली चीज़ तो इनकी अगर इमोशंस या इनकी फीलिंग्स अगर देखी जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन, देखिए, एक चीज़ तो क्लियर है कि ये पर्सन बहुत लंबा आपको अपनी लाइफ में देखते हैं। दे वांट टू मैरी यू, एंड ये बहुत क्लियर है दैट दे वांट टू मैरी यू, ठीक है। वो आपसे शादी करना चाहते हैं, इसमें कोई दुराहे नहीं है। एंड वो अपने आप को आपसे काफ़ी कंपैटिबल मानते हैं। उनको लगता है कि अगर वो किसी के साथ इस लाइफ में अगर खुश रह पाएंगे शादी करके तो वो आपसे ही है। ओके, लेकिन हो सकता है आप दोनों में कोई डिफरेंसेस हो सकता है आप दोनों बहुत अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, या मे बी उनके घर वाले बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स है, या बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड है, या कॉन्जर्वेटिव है बहुत ज़्यादा, या उनको कुछ तो सच्चाई आपसे शेयर करनी है या आपसे बोलनी है अबाउट मैरिज, अबाउट कमिटमेंट। अगर वो काफ़ी टाइम से ना आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं या भाग रहे हैं कमिटमेंट से, सो इट्स लाइक दे वांट टू टेल यू फाइनली कि मैं क्यों कमिटमेंट से भाग रहा हूँ। ओके, सो कुछ क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं अबाउट वाई दे आर नॉट ऑफरिंग यू दैट कमिटमेंट। ओके, और
कुछ बातचीत करना चाहते हैं। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, देखिए इट्स लाइक उन्हें, जैसे मैंने बोला ना, आपको उन्हें डर लग रहा है कि वो आपको खो देंगे। ओके, आप उन्हें चीट कर दोगे, या आप किसी और के पास चले जाओगे, या आप किसी और के हो जाओगे। एंड वो लास्ट चीज़ है जो वो अपनी लाइफ में कभी भी फेस करना चाहते हैं। दे डोंट वांट टू एवर फील चीटेड। ओके, वो चीटेड फील नहीं करना चाहते, या वो चीट नहीं होना चाहते। और उन्हें उन्हें लग रहा है कि अगर वो आपसे एक नहीं होंगे, अगर वो आपके पास नहीं आएंगे, अगर वो आपसे रियूनाइट जल्द से जल्द नहीं करेंगे, तो इट विल बी लाइक दे विल लूज़ यू फॉर एवर। ओके, एंड देन दे डोंट वांट इट। ओके, मुझे ये भी लग रहा है कि एक, देखिए आप दोनों का कनेक्शन है ना, टूटा है, बिल्कुल सेपरेट हो गए हो आप दोनों। और जैसे होता है ना कि एक तूफ़ान आया और सब कुछ ख़त्म करके चला गया, लिटरली आपके कनेक्शन में कोई तूफ़ान आया है जिसके बाद से आप दोनों एक दूसरे से डिटैच हो गए, एक दूसरे से जुदा हो गए, ऑन अ फिज़िकल लेवल, ऑन एन इमोशनल लेवल। एंड इट्स लाइक इस पर्सन को भी अब ये चीज़, मे बी पहले इतनी ज़्यादा ये चीज़ हर्ट नहीं कर रही थी उनको, लेकिन अब वो चीज़, अब ये डिटैचमेंट जो फील कर रहे हैं ना आपसे, ये उन्हें बहुत हर्ट कर रहा है। दे डोंट वांट टू बी डिटैच्ड। अब वो आपके साथ अटैचमेंट चाहते हैं, अब वो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, एंड दे फील सो डिटैच्ड फ्रॉम यू। एंड जब भी आपसे दूर होते हैं ना, इनकी लाइफ हेल हो जाती है। मैं लिटरली बोल रही हूँ आपको, मतलब मैं एग्जैगरेट नहीं कर रही हूँ। व्हेन दे आर नॉट विथ यू, दे लिटरली फील शैटर्ड, एंड उनकी पूरी ज़िंदगी तहस नहस हो जाती है। ठीक है, मुझे ये भी लगता है कि अगर इन्होंने कोई चीटिंग करी है, अगर इन्होंने कुछ छुपाया है, अगर कुछ झूठ बोला है, या अगर उनको लगता है कि आपने कुछ छुपाया है, या आप कुछ छुपा रहे हो, या कुछ झूठ बोल रहे हो, या चीट कर रहे हो, वो क्लियरली बात करना चाहते हैं उस बारे में। ठीक है, क्योंकि उन्हें ये चीज़ ना घुटन दे रही है, उन्हें घुट घुट के जी रहे हैं ये पर्सन, एक एक पल ये घुट घुट के काट रहे हैं। ओके, सो दे वांट टू ओपन अप, दे वांट टू क्लियरली टेल यू कि वो क्या फील करते हैं। हम अगर नेक्स्ट एक्शंस की बात करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन और आप एक दूसरे के बिना नहीं रह पाओगे। ये अपनी टेम्पटेशन जो है ना, ये अपनी जो क्या बोलते हैं ना उसको, एक जो नीड होती है ना, हम रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं, मुझे वो चाहिए ही, वो टेम्पटेशन को वो रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे। एंड मुझे यहाँ पे आप दोनों रियूनाइट होते हुए दिख रहे हो आने वाले समय में। किसी के लिए मुझे यहाँ पे पता है 15 दिन एंड 1 महीना, 15 दिन से 1 महीना लग सकता है। ओके, किसी के लिए इट माइट ऑल्सो टेक अप टू 7 days ऑल्सो, किसी के लिए। ठीक है, आई सी देम कमिंग बैक, रीयूनाइटिंग विथ यू। ठीक है, 6 to 7 days भी किसी के लिए लग सकते हैं, लाइक अ वीक। ठीक है, बट यहाँ पे डेफिनेटली ये पर्सन अपने आप को आपसे यूनाइट होने के लिए रोक नहीं पाएंगे। आई सी देम एंड आई सी देम अटैचिंग देमसेल्व्स टू यू। मैं ये भी देख रही हूँ कि ये पर्सन, मुझे लगता है कि ना इस पर्सन को आपसे दूर भागना, आपसे चीज़ों को छुपाना, एंड आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ये भी उन्हें दिख नहीं रहा है, वो बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि दूर हो ना तो किस मुंह से बोलेंगे। सो इट्स लाइक दे वांट टू कन्फ्रंट यू। मैंने बोला ना, या तो ये कुछ कहना चाहते हैं, या तो ये कुछ बताना चाहते हैं, या तो ये कुछ सुनना चाहते हैं आपसे, कुछ कन्फ्रंटेशन ये करना चाहते हैं, बिकॉज इट्स हर्टिंग देम। ये नहीं आपसे और दूर रह पा रहे हैं, ये नहीं, ये बोझ उनके ऊपर बनता जा रहा है। मैंने बोला ना, घुट घुट के जी रहे हैं ये पर्सन। ओके, और अब उनसे ये घुटन मैं इट्स लाइक ये घुटन उनसे अब सही नहीं जा रही है। ओके, दे वांट टू बी विथ यू, दे वांट टू लव यू, दे वांट टू फील यू, दे वांट टू बी इन योर एग्जिस्टेंस। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन के ऊपर जैसे बोझ बढ़ता जा रहा है अपनी ही। 1 मिनट, मैं थोड़ा सा टाइप कर लूँ। ओके, तो मैं ये कह रही थी कि इस पर्सन से ये घुटन है जो सही नहीं जा रही है। ओके, उनको बहुत जल्द ये पर्सन आपसे कुछ कन्फ्रंटेशन करेंगे, आपके सामने आकर कुछ दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। ठीक है, देखिए इस पर्सन के लिए यू आर दी ओनली वन। ना आपसे कम चाहिए, ना आपसे कोई ज़्यादा चाहिए, आप इनके लिए एम्प्रेस हो। ओके, मतलब आपसे बेटर इनके लिए कोई नहीं हो सकता, एम्प्रेस से आगे कोई नहीं है।
शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल, शी इज़ द मोस्ट लवेबल, शी इज़ द मोस्ट कंपैशनेट, शी इज़ द मोस्ट गिविंग, शी इज़ द मोस्ट नर्चरिंग ऑफ ऑल। तो उनको लगता है कि उन्हें अगर कोई सच्चे मायनों में प्यार कर सकता है, लाइक रियल लव, देन दैट इज़ यू। ओके, देखिए इस पर्सन को एक चीज़ कुछ तो डिसाइड करना पड़ेगा, जहाँ पे इनको कुछ तो छोड़ना पड़ेगा कुछ शुरू करने के लिए। अगर फॉर एग्जांपल बता रही हूँ मैं आपको कि इनकी लाइफ में अगर कोई और रिश्ता है तो उन्हें पता है कि अगर वो रिश्ता नहीं छोड़ेंगे तो आप तक नहीं आ पाएंगे, वो आपके साथ एक नई शुरुआत नहीं कर पाएंगे, वो आपको कुछ भी ऑफ़र नहीं कर पाएंगे। सो इट्स लाइक बहुत जल्दी ये पर्सन अपना कोई डिसीजन लेंगे एंड आपके पास आकर आपको एक नई ऑफ़र आपके सामने रखेंगे। ओके, लेट्स सी व्हाट डू दे वांट टू से टू यू, क्या कहना चाहते हैं आपसे। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं क्या कहना चाहते हैं हमारे व्यूअर को, उनके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहला मैसेज है, तुम कब समझोगे मेरी फीलिंग्स क्या है तुम्हारे लिए। तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप उनकी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहे हो। जब से तुमसे बिछड़ा हो सब बिखर रहा है ज़िंदगी में। तो जब से ही आपसे दूर हुए हैं, जब से ही आपसे बिछड़े हैं, तब से सब कुछ उनकी लाइफ में जैसे बिखर चुका है। ओके, मैंने बोला ना आपको टावर कार्ड, जब से, ओ माय गॉड, मतलब अभी मुझे समझ आया, जब से आपसे बिछड़े हैं, जब से आपसे डिटैच हुए हैं, उनकी लाइफ बिखर गई है। और मैसेज भी यही निकल के आया है। मतलब मैं क्या बोलूँ आपको, और मैं झूठ नहीं बोलना चाहती, मैं वो एग्जैगरेट नहीं कर रही हूँ, मैं आपको सच बता रही हूँ, ठीक है। मतलब टैरो रीडिंग बहुत ही सही होती है। अब मेरी आंखें खुल चुकी है, तो कुछ तो इस पर्सन को रियलाइज़ हो चुका है, कुछ तो समझ आ गया है। तुम्हारी प्रायोरिटी में कभी नहीं रहा आज तक। तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने कभी भी उनको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं रखा, तुम्हें कभी मुझ पे भरोसा नहीं रखा। तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मतलब बहुत सारी शिकायतें हैं इस पर्सन को। इनको लग रहा है कि आप उन्हें समझ नहीं पाए, आप इनको प्रायोरिटी नहीं रख पाए, आप इन पे ट्रस्ट नहीं रख पाए, ठीक है। व्हाट मोर डू वी हैव। इस वक्त मैं बड़ी कश्मकश में फंसा हूँ। तो मैंने बोला ना आपको, कुछ तो कन्फ्यूजन है, कुछ तो है जो उन्हें अभी भी डिसाइड करना है। ओके, या ये हमने पहले भी देखा, शुरुआती कार्ड में भी देखा। मन करता है अभी बात कर लूँ, लेकिन डर लगता। सी, ओ माय गॉड, भाई क्या ही मैसेजेस निकल के आ रहे हैं। मैंने बोला ना कि ये पर्सन आपसे, इनका मन कर रहा है अभी बस कॉल उठा के आपसे बात कर ले, लेकिन डरते हैं ये, ठीक है। ब्रोकन हार्ट, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मैं आपको बस एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ, वेट। ब्रोकन हार्ट एंड ब्रोकन प्रोमिसेस, ये भी मैंने बताया था आपको। सी, ब्रोकन हार्ट, ब्रोकन प्रोमिसेस, मतलब इतनी क्लियर मैसेजेस निकल के आए ना कि खुश हो गई मैं तो। व्हाट मोर, लॉस्ट ऑल होप्स, बोला ना मैंने कि इनको अभी होप ही नहीं लग रही है कि आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे। मैं अपने करियर पे अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहा था। सी, ओ माय गॉड गाइज, आज जो भी रीडिंग देख रहे हैं ना, आप लकी हो, सच में लाइक कर दो वीडियो को। करियर फोकस नहीं कर पा रहे थे इसलिए आपको छोड़ के चले गए। व्हाट मोर, मुझे और इंटरेस्टिंग लग रहा है, ओनली लस्ट नो लव। तो मे बी इस पर्सन को, मे बी आपको ऐसा लग रहा था कि दिस पर्सन ओनली, मतलब या तो किसी एक को लग रहा था यहाँ पे कि सिर्फ लस्ट है, प्यार नहीं है, ठीक है। मैं अपनी हर एक गलती मानता हूँ। सी, ये अपनी हर एक गलती मानते हैं और तुम्हारी यादें मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको भुला नहीं पा रहे हैं, ठीक है। सो कैसी लगी गाइज आपको ये रीडिंग? बहुत अच्छी निकल के आई है। थोड़ा सा माइंड मत कीजिए, कार्ड्स यहाँ पे ऐसे वैसे बिखर गए हैं, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन क्या करें, रीडिंग में इतनी मैं खो गई ना कि मैं भूल ही गई कि कार्ड्स मेरे को ठीक से लगाने हैं। एनीवेज, रीडिंग अगर पसंद आई है आपको, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और आपको न्यू मून पे कल कैसा फील हुआ, क्या मेरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई, मुझे वो भी बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइज आज मेरे लिए बहुत ही हैप्पी डे है, पता नहीं मुझे बहुत हैप्पी लग रहा है आज। लव यू।